आज जो मैं आपको रेमेडी, जो मैजिकल आइडिया बताने वाली हूँ बेबी प्लानिंग में, वो बहुत ही शानदार है, बहुत अमेजिंग है। और इस पे जितने रिसर्च हुए हैं उन सब रिसर्चर्स ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ये लगभग 7,000 साल पुरानी रेमेडी है, आइडिया है, और इससे फर्टिलिटी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेल फीमेल दोनों इसको कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 7000 इयर्स ओल्ड योगा प्रैक्टिस के बारे में कि कैसे योगा आपके फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है, बेनिफिट करता है, एंड वो कौन सा योगासन है जो एक योगासन ही आपके लाइफ चेंज कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ढेर सारी स्टडीज कह रही हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में देखें तो इनफर्टिलिटी की नई नई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है जो कि मेडिकल साइंस के बस में भी नहीं है। बहुत बार कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और वो करवा के भी फायदा नहीं होता है। तो आपको नेचुरल, ट्रेडिशनल, एंशिएंट प्रैक्टिसेस को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए कि यस, इनसे ही पुराने जमाने में लोग फिट रहते थे, ठीक रहते थे, और तब कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं थी। सो ऐसी ही अमेजिंग विपरीत करनी आसन, जो कि योगा आसन में एक बहुत अमेजिंग आसन कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगी। स्टडीज और रिसर्चेस की सारी जानकारी आपको शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब साहिली चैनल को देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो कर दीजिए। हर दिन एक न्यू अपडेट होती है जो कि हो सकता है किसी दिन स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम के लिए हो, तो आप तक वो जानकारी मिले। इसी में हमारी खुशी है कि हमने जो वीडियो क्रिएट किया वो आप तक पहुंच रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टडीज जब हुई कि विपरीत करने आसन, जिसको हम प्रचलित भाषा में हमारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट में लिखते हैं लेग अप द वॉल, मतलब पैरों को दीवार के सहारे हम खड़ा करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारी बॉडी, ये हमारा सिर, ये हमारे हिप्स, और हिप्स से पैर दीवार के सहारे खड़े होते हैं। इसको करने का तरीका मैंने अपनी डिटेल वीडियो में आपको बताया है। शॉर्ट में फिर बताती हूँ कि इसको करना आपको खाली पेट चाहिए। सुबह उठते हैं तभी आप इसको कर सकते हैं। 7 से 10 मिनट तक किया जा सकता है, 12 मिनट तक भी किया जा सकता है, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। इसके अलावा जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, गले की, आंखों की कोई सर्जरी हुई है, हाइपोथायराइड है, वो इसे ना करें। भरे पेट करने से आपको नोजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खाना खाने के बाद इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह उठकर खाली पेट जब आप इसको करेंगे तब आपको ज्यादा लाभ होगा। या फिर आपने कुछ पानी पिया है, कोई ड्रिंक ली है और उसके 1 घंटे बाद आप करते हैं, ये भी ठीक है। इसको पीरियड्स के डेज की सिवा बाकी पूरे महीने फॉलो किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह या डाउट नहीं है। हमारे ब्रेन में जो अल्फा वेव्स होती हैं वो बताती हैं कि हम कितने कूल हैं, कहते हैं बहुत आरामदायक स्थिति में हैं। तो जब ये योगासन प्रैक्टिशनर्स ने फॉलो किया तो उनकी अल्फा वेव्स में इंक्रीज हुआ। मतलब ये योगासन हमारे न्यूरो हार्मोनल प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर इनफर्टिलिटी में देखा जाए तो किस कपल को स्ट्रेस नहीं है? जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसको भी स्ट्रेस है, जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है उसको भी स्ट्रेस है। गाँव से है तो भी स्ट्रेस में है कि क्यों नहीं हो रहा, कब तक होगा, क्या करना पड़ेगा। और शहरी अगर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छा इनकम सोर्स है, उसको भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो सबको है, तो उसको भगाने के लिए केवल आपको ये एक काम करने को कि स्ट्रेस ठीक हो जाता है। वैसे ही आप एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग में आ जाते हो, बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, सारा काम करने में आपका मन लगता है। चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो डाइट फॉलो करना, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशन हो हस्बैंड वाइफ के बीच में। अल्फा वेव का जैसे ही इंक्रीज देखा गया स्टडीज में प्रैक्टिशनर्स के, कॉर्टिसोल का लेवल रिड्यूस हो गया, यानी कि तनाव से मुक्त कर देता है आपको। पूरे दिन आप एनर्जेटिक, स्ट्रेस फ्री, प्रसन्नचित्त, कहते हैं हैप्पी एंड चीयरफुल रह सकते हो। साथ ही सीरम एलएच लेवल इंप्रूव होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपका ओव्यूलेशन रेगुलर होता है। ओरिएंटल थेरेपी में इसको ये कहा जाता है कि गर्भ धारण की सोई हुई शक्ति जाग उठती है, सोई हुई एनर्जी होती है वो जागृत हो जाती है। उसका लॉजिक हम समझेंगे कि जब आप इस तरीके से लेग्स को अप करते हो, हिप एरिया से ऐसे सीधे खड़े करते हैं आप, तो आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ आता है, ब्रेन तक आता है। तो जो ब्लड है वो आपके यूट्रस एंड ओवेरीज के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जो रक्त का संचार है शरीर में वो इम्प्रूव होता है, और इससे ब्रेन को, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और फिर पूरे दिन के लिए उनका फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से न्यूरो हार्मोनल प्रोफाइल इम्प्रूव होती है। तो कब से करना शुरू करें? जी हाँ, बिल्कुल आज से। अगर आप खाली पेट हैं तो इसे कभी भी कर सकते हैं। इसको करने के 30 मिनट बाद आप अपना मील
लिख सकते हैं, इमीडिएटली आपको मील नहीं लेना चाहिए। लैट ऑफ द वॉल पोजीशन के हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, तो आप भी इसे फॉलो करें। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मॉर्निंग ऐसा टाइम है, एम्प्टी स्टमक होते हो, ज़बरदस्ती भूखे नहीं रहना पड़ता है। मॉर्निंग में कर लिए तो फिर पूरा दिन आप रिलैक्स रह सकते हो, इसके बेनिफिट्स ले सकते हो, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल बेनिफिट्स ले सकते हो। सो कैसा लगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।